Hello friends, welcome to Study Smart for Competitions. Please subscribe this channel so that you could get all the latest updates on each and every exam which is on the top shot. Alright, start करते हैं. पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है ग्रैमी अवार्ड्स. जैसे हमने देखा है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स और ग्रैमी अवार्ड्स बहुत ही हॉट शॉट और बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है एसएससी का. तो ये कुछ नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ग्रैमी अवार्ड विनर्स के लिए मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं. एल्बम ऑफ द ईयर जो है वो टेलर स्विफ्ट की एल्बम है. जो बेस्ट कंट्री एल्बम है वो है क्रिस टेपलेटन की ट्रैवलर. और सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है वो एड शेरन का थिंकिंग आउट लाउड, जो कि बहुत ही फेमस ट्रैक रहा है. आगे बात करें इंडियन अवार्ड्स के लिए तो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2017 जो कि 62 नेशनल अवार्ड्स भी हैं. तो इसके अंदर बेस्ट फिल्म जो है वो दंगल मिली है, दंगल को दिया गया है. बेस्ट डायरेक्टर जो है नीतीश तिवारी को मिला है. बेस्ट एक्टर जो है आमिर खान को मिला है. और बेस्ट एक्टर इन फीमेल रोल जो है वो आलिया भट्ट को मिला है. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इसका, बेस्ट शॉर्ट फिल्म इन नॉन फिक्शन, वो है मेतातली कुश्ती. याद रखिए आप. चलो नेक्स्ट पे चलें तो हम एक और लिस्ट है नोबेल प्राइज लिस्ट, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. जैसे कि आपको पता है कि 2016 की जो लिस्ट है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे. तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स में डेविड जे थॉलेस, डनकन हल्डेन, जॉन एम कॉस्टलिट्ज, इन तीनों को मिला है. ऐसे ही केमिस्ट्री में तीन लोगों को मिला है. और फिजियोलॉजी और मेडिसिन में एक ही बंदे को मिला है, योशिनोरी ओसेमी को. ये आपने देखा होगा कि आज के सेट में भी ये क्वेश्चन आया था. तो इसीलिए नोबेल प्राइज लिस्ट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ पढ़ लीजिए. लिटरेचर में बॉब डिलैन को मिला है. पीस में जोएन मैनुअल सेंटोस को मिला है. और ओलिवर हार्ट और होल्मस्ट्रॉम को इकोनॉमिक्स में मिला है. ये लिस्ट आप ध्यान रखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा. अगली बात करूं तो रिट्स की. एसएससी आजकल रिट्स के बहुत क्वेश्चंस डाल रही है. तो मैंने यहाँ पे 5 रिट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, पांचों को एक्सप्लेन किया है इन नटशेल. मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो पहली बात करें तो हेबेस कॉर्पस, इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी. इसके अकॉर्डिंग आप 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको, अगर कोई पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो उसको आगे एक ज्यूरी को दिखाना ही होगा. नेक्स्ट है मेंडेमस, इसका मतलब होता है वी कमांड. इसका मतलब है एग्जैक्टली कि टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज ऑफ लोअर कोर्ट्स, कि अगर कोई ड्यूटीज प्रॉपर कर रहा है कि नहीं. नेक्स्ट इज सर्टिरोरी. इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड. इट इज बेसिकली टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय एन इंफीरियर कोर्ट. दैट मीन्स कि अगर किसी भी इंफीरियर कोर्ट ने कोई अगर ऑर्डर पास किया है तो इट प्रोवाइड्स अ बेस कि आप आगे जाके आप उसके हायर सुपीरियर कोर्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोबिशन, टू प्रोहिबिट an interior court from continuing the proceedings in a particular case where there is no jurisdiction to try, as the name itself suggests. Last है quo warranto. It is what is your authority. It means to restrain a person from holding the public office which is not entitled. फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके साथ ये लिंक शेयर कर सकूं और भी अच्छी वीडियोस आपके सामने ला सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके जो कि आपको हेल्पफुल रहे. चलो अब आगे बात करें. थोड़े ज्योग्राफी पार्ट मैंने ऐड किया है क्योंकि रिवर्स पे श्योर शॉट एक या दो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं. और साथ में बाउंड्रीज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है. नेपाल की बाउंड्री हो गई, भूटान की, जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उसकी बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अलग अलग करके 3 टाइप की रिवर्स डाली हैं इसमें, इस वीडियो में, जिसके अंदर एक टाइप है इंदस रिवर्स. ऑलराइट, दूसरी टाइप है ब्रह्मपुत्र और तीसरी टाइप है गैंगेस. तो मैं अगर इसकी बात करूं तो मैंने कुछ सर्कल किए हैं रिवर्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जिसका ओरिजिन भी मैंने मार्क किया है. ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू, आई रिकमेंड स्ट्रांगली कि आप एक बार ज़रूर पढ़ें जो एटलीस्ट मार्क्ड हैं वो वाला. जैसे इंदस हो गई, चेनाब हो गई, रावी, झेलम, ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि पूछी जा सकती हैं बहुत इजीली. जैसे मैंने बोला था कि मैंने तीनों मार्क किए हैं, वैसे ही गैंगेस में मैंने गंगा, हुगली, मेघना, पद्मा, कोसी, ये सारी रिवर्स आप ज़रूर पढ़ लेना. अगर आपको, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको यही पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए.
आपको मैं पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर आपको लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ये वाली। लास्ट जो मैंने बोला ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा जो है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मैंने भी मेंशन की हैं इसमें। तो एक ब्रह्मपुत्रा रिवर इटसेल्फ में ही इंपॉर्टेंट है, जो कि तिब्बत चाइना से निकलती है, ओरिजिनेट होती है अंगसी ग्लेशियर से। एक मानस है जो भूटान से होती है, और तीस्ता। चलो अब आगे की बात करें तो मैंने एक और ज्योग्राफी का टॉपिक कवर किया है इस वीडियो में, जो कि है इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये ज़रूर पढ़ना, जैसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कौन सा है, वाइडेस्ट स्ट्रेट कौन सा है, नैरोएस्ट, शॉलोएस्ट, एंड मैं अभी थोड़ा थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये एक्चुअली मले पेनिनसुला में है, सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया के पास। तो ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है क्योंकि ये 800 किलोमीटर लंबा है। एक वाइडेस्ट स्ट्रेट है जो है डेनमार्क स्ट्रेट, जिसको हम ग्रीनलैंड स्ट्रेट भी कहते हैं, जो कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड को सेपरेट करता है। ये ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर वाइड का है। और जो सबसे नैरो है बॉस्फोरस स्ट्रेट, जिसका पॉइंट ऑफ विथ है सिर्फ 800 मीटर्स। नेक्स्ट की बात करूं तो शैलोएस्ट स्ट्रेट है संडा स्ट्रेट, जो कि है ईस्टर्न पार्ट, जिसकी डेप्थ जो है वो डिक्रीज हो जाती है टू अबाउट 20 मीटर्स, मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब 3 स्ट्रेट्स हैं जो कि मैं एक साथ में आपको बताऊंगा। जो जैसे एशिया और अमेरिका को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। बेरिंग, BERING, बेरिंग स्ट्रेट, जरूर याद रखिए। स्ट्रेट जो ऑस्ट्रेलिया और टस्मेनिया को सेपरेट करता है उसको हम बेस स्ट्रेट कहते हैं। और जो यूरोप और अफ्रीका को जो सेपरेट करता है वो है गिब्राल्टर स्ट्रेट। ये 3 स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप इन माइंड। आज जैसे क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कौन सी है, मे बी मेरे को 2 सोर्सेज ने बताया कि एक ने पूछा था कि हाईएस्ट कौन सा है, और एक ने पूछा था कि 5th नंबर पे या फिर इंडिया का रैंक कौन सा है। तो आप ये मैंने एक टेबल प्रोवाइड किया है आपको टॉप 7 कंट्रीज का, ज़रूर देखिए, जिसके अंदर यूएस पता लग रहा है कि यूएस का ये है, और साथ में जीडीपीज भी मैंने मेंशन करवाई हैं, तो आप ज़रूर देख लेना। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी मेंशन नहीं कर पाया टाइम की कंस्ट्रेंट के कारण, जो कि है राज्यसभा और लोकसभा की जो सीट्स आ रही हैं। आप ज़रूर पढ़ लेना वो टॉपिक, मे बी इट हैज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो भी आ सके। अगर मेरे को मौका मिला तो मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा की सीट्स के बारे में मैं अच्छे से जानकारी आपको दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये सारी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको बता सकें, मैं आपको अच्छे से मैं दे सकूँ ये पीडीएफ थ्रू मेल और थ्रू लिंक। So please hit subscribe button for more up-to-date videos. Thanks guys, stay tuned.